सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेनबो एडुजोन अगेन। तो आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने टाइम वर्ड्स पढ़े थे। टाइम वर्ड्स आपको पता है। इसके बाद हमने फीलिंग्स पढ़ी, फिर हमने क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े, कैपेसिटी के बारे में जाना। लेकिन टाइम वर्ड्स एक बार हमने, आपको पता होगा, सारे टाइम वर्ड्स हमने रिपीट किए और उसकी हमने प्रैक्टिस क्लास भी की। लेकिन आज जो आपकी क्लास है दैट इज द रिपीट क्लास। यानी कि आज हम क्या करेंगे, आज हम एक बार सारी फीलिंग्स को रिपीट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटिव ये है कि हम आपको इंग्लिश सिखा पाए और वो भी परफेक्ट। ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन वाली इंग्लिश होनी चाहिए, केवल रट लिया, क्रैमिंग कर ली और काम खत्म, इंग्लिश आ गई। अब किसी के सामने जा रहे हैं तो वो रटे हुए शब्द बोल रहे हैं, वो अगर हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जो क्लास पढ़ेंगे वो ऐसी होंगी कि हमें टॉपिक सारे क्लियर होंगे, कोई हमसे बोलेगा तो हम उसका परफेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए हमने बीच बीच में एक रिपीट क्लास भी रखी है, ताकि हम आपको टॉपिक्स को अच्छे तरीके से सिखा पाए और कोई भी डाउट हो तो वो आपका एटलीस्ट क्लियर कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अटेंटिव रहे, आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की जो क्लास है उसमें हम फीलिंग्स को रिपीट करेंगे। तो टुडे वी रिपीट ऑल द फीलिंग्स। फीलिंग्स आपको पता है, फीलिंग्स क्या होती है, यानी कि भावनाएं जो दिल से निकले वो फीलिंग्स है। दिल की भावना को फीलिंग कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे कि अगर कोई मर जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, सैड, वही फीलिंग है। कोई पार्टी होती है तो हम खुश हो जाते हैं, हैप्पी, तो वो एक फीलिंग है। तो चलिए, अभी तक हमने कौन कौन सी फीलिंग्स पढ़ी है। अभी तक हमने जो पढ़ी है वो है वांट टू, हैव टू, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू, लाइक टू, लव टू एंड हेट टू। ओके, तो ये आपको पता होगा, ये बात काफी फैमिलियर है, आप इनके साथ में काफी दिनों से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं फीलिंग्स को। तो आई होप कि आपको ये तो एटलीस्ट याद होगा कि ये सब फीलिंग्स है। ओके, अब फीलिंग्स का एक गोल्डन रूल था जो आपको ध्यान होगा कि फीलिंग्स का यूज कभी भी फ्यूचर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स फ्यूचर में अनसर्टेन हो जाती हैं, अनिश्चित हो जाती हैं। तो गोल्डन रूल क्या है कि फीलिंग्स आर नेवर यूज्ड इन फ्यूचर। हम लोग फीलिंग्स का यूज फ्यूचर में नहीं करते हैं। ओके, तो सबसे पहली फीलिंग जो थी वो थी वांट टू। हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम सारी फीलिंग्स को एक बार ढंग से दोबारा से पढ़ेंगे, ताकि हमें कोई भी जो हमारी क्वेरीज है वो हमें सारी क्लियर हो जाए और कोई भी दिक्कत ना रहे। तो वांट टू हम लोग यूज करते हैं डिजायर के लिए, यानी कि इच्छा के लिए। अब मैंने आपको बताया फीलिंग्स आर यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते हैं, तो फ्यूचर की तो बात ही नहीं करनी हमें। तो हम केवल दो सेक्शंस में बात करेंगे, यानी कि एक हम बात करेंगे प्रेजेंट में और दूसरी हम लोग बात करेंगे पास्ट में। आपको ये पहले से पता है कि क्वेश्चंस हमेशा दो ही लोगों से पूछे जाते हैं, या तो क्वेश्चन सेकंड पर्सन से पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्ड पर्सन से। और आंसर हमेशा कौन देगा? या तो फर्स्ट पर्सन देगा या फिर थर्ड पर्सन देगा। यानी कि अगर क्वेश्चन थर्ड पर्सन से पूछा जा रहा है तो आंसर थर्ड पर्सन देगा, क्वेश्चन अगर सेकंड पर्सन से पूछा जा रहा है तो आंसर सेकंड पर्सन देगा। तो इसी पूरे के पूरे जो हमारा सिनेरियो है उसी को हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में हम लोग कैसे यूज करेंगे? क्या आप, जैसे एक एक्शन हम लोग देते हैं कॉमन, हम इसी एक्शन के ऊपर बात करेंगे, प्ले। ओके, तो मैंने कहा क्या आप खेलना चाहते हैं, चाहते हैं, इच्छा है, तो डिजायर की बात होगी तो कौन सी फीलिंग आएगी? वांट टू, आपके सामने लिखी है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू वांट टू प्ले? डू यू वांट टू प्ले? आपने कहा यस मैं खेलना चाहता हूं, तो आंसर आप देते चलिएगा। क्लियर तो पहले से आपको बोलेगा यस मैं खेलना चाहता हूं, तो आंसर क्या होगा? आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। अगर आपने ये आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है, और अगर नहीं खेलना चाहता तो आई डू नॉट वांट टू प्ले, मैं नहीं खेलना चाहता हूं। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन किया सेकंड पर्सन से। ओके, अब इसका आंसर, अब हम लोग बात करते हैं पास्ट के लिए। तो आंसर इसका फर्स्ट पर्सन ने दिया। पास्ट के लिए बात करेंगे तो पास्ट में टाइम वर्ड क्या यूज होगा? डेट। ओके, पास्ट का टाइम वर्ड क्या है? डेट।
फ्यूचर का टाइम वर्ड क्या है विल, लेकिन फीलिंग्स तो फ्यूचर में यूज होते ही नहीं है, इसलिए बात ही नहीं करनी है। तो हमने क्वेश्चन किया कि क्या तुम खेलना चाहते थे, तो डिड यू वांट टू प्ले। आपने आंसर दिया यस, मैं खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले। अब यहाँ पे वांटेड क्यों आया है आपको पता होगा, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, डिड है इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज होगा, आई वांटेड टू प्ले। नहीं खेलना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू प्ले। यही क्वेश्चन हम थर्ड पर्सन से करेंगे, तो डज का यूज होगा, डज ही वांट टू प्ले। अब रूल एक बार याद रखिएगा, डज जब आता है तो आंसर में क्या आएगा, एस और यस। ओके, तो क्या बनेगा, ही वांट्स, यहाँ पे ऐसे ही चल जाएगा वांट में, ही वांट्स टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले। और नहीं खेलना चाहता है तो ही does not want to play, he does not want to play, यानी कि वो नहीं खेलना चाहता है, he does not want to play। now the same question पास्ट में हम लोग पूछ सकते हैं थर्ड पर्सन से, तो क्या होगा, सिंपल बनेगा, did he want to play, क्या वो खेलना चाहता था, यस वो खेलना चाहता था, तो ही, अब यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट में रूल सेम रहता है थर्ड पर्सन के लिए भी, तो ही वांटेड टू प्ले, और नहीं खेलना चाहता था तो वही सेम, ही डिड नॉट वांट टू प्ले। मैं थोड़ा जल्दी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये था प्रेजेंट और पास्ट के लिए हमने वांट टू को यूज करना सीखा, तो वांट टू बी यूज्ड फॉर डिजायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हैव टू। अब हैव टू को हम लोग यूज करते हैं फॉर द कंपल्सन, यानी कि मजबूरी, जब भी मजबूरी की बात आएगी तो हैव टू का यूज होगा। ये भी फीलिंग है, लेकिन फीलिंग फ्यूचर में यूज होती नहीं है, तो इसको भी हम लोग फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब इसको प्रेजेंट और पास्ट में। तो सबसे पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में क्वेश्चन बनेगा कि मजबूरी, जैसे वही एक्शन वही रहेगा सेम, प्ले। ठीक है, तो मैंने कहा कि क्या आपको खेलना पड़ता है, पड़ता है मतलब मजबूरी है, तो क्वेश्चन क्या होगा, डू यू हैव टू प्ले, डू यू हैव टू प्ले। आप लोग साथ साथ बोलते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती है। ओके, मैं तो रिपीट करा ही रहा हूँ, आपको सारी रिकॉल हो जाएगी एक साथ और क्लियर हो जाएंगे, आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो डू यू हैव टू प्ले, क्या आपको खेलना पड़ता है, आपने कहा यस खेलना पड़ता है, आंसर दीजिए। आई हैव टू प्ले। ओके, नहीं खेलना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू प्ले, आई डू नॉट हैव टू प्ले। नाउ द क्वेश्चन we'll ask with the third person। अब थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करते हैं कि क्या उसे खेलना पड़ता है, तो क्वेश्चन क्या होगा, does he have to play, does he have to play, क्या उसे खेलना पड़ता है, आंसर क्या होगा, यस। डस में क्या होता है, ऐसे यस आता है, तो यहाँ पे have में ऐसे यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, has, he has to play। और नेगेटिव आंसर देंगे, नहीं खेलना पड़ता है तो he does not have to play, he does not have to play। तो ये हो गया आपका सेकंड पर्सन के लिए और ये हो गया आपका थर्ड पर्सन के लिए। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट पास्ट। तो पास्ट की बात कर लेते हैं। तो पास्ट में क्वेश्चन क्या बनेगा, यही सेम क्वेश्चन है, क्या उसको, या सॉरी क्या तुम्हें खेलना पड़ा था, तो क्वेश्चन क्या होगा, डिड यू हैव टू प्ले, क्या तुम्हें खेलना पड़ा था, डिड यू हैव टू प्ले, यस मुझे खेलना पड़ा था, तो वही डिड आ रहा है, तो इसलिए हैव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो क्या बनेगा, आई हैड टू प्ले, आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा था, नहीं खेलना पड़ा था, आई did not have to play, I did not have to play, मुझे नहीं खेलना
पढ़ा था आई डिड नॉट हैव टू प्ले। नाउ अब बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन, डिड ही हैव टू प्ले, क्या उसे खेलना पड़ा था? डिड ही हैव टू प्ले? आंसर दीजिएगा, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग बोलते चलिए, ही हैड टू प्ले। और नेगेटिव आंसर देंगे तो he did not have to play, यानी कि उसे नहीं खेलना पड़ा था। he did not have to play। so have to be used for compulsion, compulsion के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट में हमने यूज करके देखा और पास्ट में हमने यूज करके देखा। तो आई थिंक आपको याद हो गया हो। तो want to सबसे पहला था, want to be used for desire and have to be used for compulsion। now the next one, used to, याद आया? used to बचपन की बात वही है, a special feeling for past only, यानी कि इसको हम केवल पास्ट में यूज करते हैं। पास्ट में कोई काम करके छोड़ देते हैं तब हम इस फीलिंग का यूज करते हैं। कंटिन्यूटी वाला सेंस आता है तब हम लोग इस फीलिंग को यूज करते हैं, यानी कि इसमें सेंस क्या आएगा? किया करते थे, इस टाइप का सेंस आएगा। जब भी इस टाइप का सेंस आए तो आप समझ जाइए कि ये बात पास्ट की हो रही है, पास्ट की फीलिंग की हो रही है। ओके, चलिए तो हम लोग इसको यूज करके देख लेते हैं फॉर द पास्ट, क्योंकि ये पास्ट की फीलिंग है तो केवल पास्ट में ही यूज होगी। तो क्वेश्चन बना के देखते हैं, एक्शन वही सेम रहेगा हमारा, प्ले। ओके, तो मैंने कहा कि क्या आप खेला करते थे? पास्ट की बात है, खेला करते थे, कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है तो वहां पे हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू यूज टू प्ले? डिड यू यूज टू प्ले? क्या तुम खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले? क्या आप खेला करते थे? आपने कहा यस, बिल्कुल खेला करते थे। तो आई यूज्ड टू प्ले, खेला करते थे, आई यूज्ड टू प्ले। नहीं खेला करते थे, आई डिड नॉट यूज टू प्ले, आई डिड नॉट यूज टू प्ले, यानी कि मैं नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले। नाउ वी यूज फॉर द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ भी यूज कर सकते हैं लेकिन केवल पास्ट, क्योंकि ये फीलिंग कहाँ की है? पास्ट की फीलिंग है, तो इसको केवल आप पास्ट में यूज कर सकते हैं। वैसे तो फीलिंग्स फ्यूचर में यूज होती ही नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट में भी यूज नहीं होगी क्योंकि यहाँ बचपन की बातें होंगी इसलिए। तो आप थर्ड पर्सन के लिए देख लेते हैं, क्या वो खेला करता था? डिड ही, अगर लड़की है तो शी आ जाएगा, डिड ही यूज टू प्ले? डिड ही यूज टू प्ले? यस, वो खेला करता था तो ही यूज्ड टू प्ले, ही यूज्ड टू प्ले। नहीं खेला करता था, नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो डिड नॉट, ध्यान रखिएगा ये डिड नॉट आ रहा है इसलिए हम सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ही यूज्ड टू प्ले हो गया। नेगेटिव होगा तो यहाँ डिड पहले से आ गए तो इसलिए सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं, ही डिड नॉट यूज्ड टू प्ले। देख लीजिए एक बार, तो ये पास्ट की फीलिंग है, ठीक है। सेम एक्शन के ऊपर हमने यूज करके देखा, सो यूज्ड टू बी यूज्ड फॉर द पास्ट ओनली, ये भी एक फीलिंग है। नाउ अब इसमें हमने तीन कंडीशंस की बात की थी। तीन कंडीशन हमारी कौन सी थी? पहली कंडीशन थी जो हम पहले भी किया करते थे लेकिन अब नहीं करते क्योंकि शायद अब उस काम को करते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि अब वो दिन हवा हुए। ओके, जैसे कि सपोज मैंने आपको एक्शन बताया था लंगड़ी खेलना। लंगड़ी खेलना क्या होता है? प्ले हॉपस्कॉच। ओके, तो क्वेश्चन है डिड यू यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच? क्या आप लंगड़ी खेला करते थे? आपने कहा यस, बिल्कुल खेला करते थे, आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच। देखिए यूज आ रहा है, आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच, लेकिन अब वो दिन हवा हुए, अब वो दिन चले गए, तो बोलते हैं बट नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। याद है कि भूल गए? आई होप भूल ही गए होंगे, तो दोबारा से एक बार रिकॉल करिए, बट नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज, यानी कि अब वो दिन चले गए, अब वो दिन हवा हुए, बट नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। ओके, तो ये उस काम के लिए बोलते हैं जो हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारा टाइम नहीं है वो काम करने का, अब हम वैसा नहीं खेल सकते इसलिए। तो बट नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज, ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी जो काम हम पहले भी किया करते थे लेकिन और अब भी नहीं, सॉरी, जो काम हम पहले भी नहीं किया करते थे
और अब भी नहीं करते हैं। यानी कि बहुत सारे काम जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, ये काम आप पहले भी नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, डिड यू यूज्ड टू स्मोक? क्या आप सिगरेट पिया करते थे? आपने कहा नो, आई नेवर डू इट, मैं कभी नहीं करता, ना मैं पहले पिया करता था, ना मैं आज पीता हूँ। आई नेवर डू इट। सिंपल सा आप इसका आंसर दे देंगे। तो ये हम लोग उस काम के लिए यूज कर रहे हैं जो काम हम पहले भी नहीं किया करते थे और आज भी नहीं करते हैं। तो सिंपल आई नेवर डू इट, ये दूसरी कंडीशन थी। नाउ द थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन आती है जो काम हम पहले किया करते थे और अब भी करते हैं। यानी कि जैसे पतंग उड़ाना, एक एग्जांपल ले लीजिए, फ्लाई द काइट, कॉमन है, पहले भी किया करते थे और आज भी करते हैं। तो क्वेश्चन है, डिड यू यूज्ड टू फ्लाई द काइट? क्या आप पहले पतंग उड़ाया करते थे? तो आपने कहा यस, बिल्कुल उड़ाया करते थे। तो यूज्ड आ गया, सेकंड फॉर्म आ रही है क्योंकि पास्ट में यूज होती है केवल। तो आई यूज्ड टू फ्लाई द काइट एंड स्टिल आई डू, इसको एंड की जगह आप एंड बोलिए, एंड स्टिल आई डू इट। आपको ये वाली लाइन यूज करनी है, स्टिल आई डू इट। स्टिल आई डू इट का मतलब हुआ स्टिल आई फ्लाई द काइट। पूरा बोलने की जरूरत नहीं, स्टिल आई डू इट बोल दीजिए, सेंस क्लियर हो जाएगा। तो बोलना है आई यूज्ड टू फ्लाई द काइट एंड स्टिल आई डू इट, यानी कि मैं पहले भी पतंग उड़ाता था और आज भी उड़ाता हूं। तो तीन कंडीशन हो गई। तीनों कंडीशन कौन कौन सी हैं? एक कंडीशन है जिस काम को हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं क्योंकि अब अच्छे नहीं लगेंगे। तो नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज, हमने यूज कर लिया। इसको बोल के देखिए, बट नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। ओके। सेकंड कंडीशन, जो काम हम पहले भी नहीं किया करते थे और आज भी नहीं करते, तो उसके लिए सिंपल सा आंसर है आई नेवर डू इट। आई नेवर डू इट। नाउ द थर्ड वन, जो काम हम पहले भी किया करते थे और आज भी करते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई यूज्ड टू, और काम बता देंगे आई यूज्ड टू फ्लाई द काइट एंड स्टिल आई डू इट, यानी कि आज भी हम उस काम को करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फीलिंग इज डेयर टू। डेयर टू हम लोग यूज करते हैं फॉर द करेज, यानी कि हिम्मत के लिए यूज करते हैं। अब ये भी फीलिंग है, ओके, तो ये फीलिंग है इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट और पास्ट में ही यूज करेंगे, फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए तो इसको भी यूज करके देख लेते हैं। मैंने कहा एक्शन वही रहेगा आपका सिर्फ प्ले। तो मैंने कहा कि क्या तुम में हिम्मत है खेलने की? तो डू यू डेयर टू प्ले? क्या तुम में खेलने की हिम्मत है? क्या तुम्हारे अंदर खेलने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू प्ले? आपने कहा यस सर, बिल्कुल हिम्मत है। तो आई डेयर टू प्ले। आई डेयर टू प्ले, यानी कि मुझ में खेलने की हिम्मत है। नहीं है, आई डू नॉट डेयर टू प्ले। आई डू नॉट डेयर टू प्ले, यानी कि मुझ में खेलने की हिम्मत नहीं है। नाउ अब ये क्वेश्चन हमने किससे पूछा? सेकंड पर्सन से। अब क्वेश्चन किससे पूछेंगे? थर्ड पर्सन से। तो क्वेश्चन किससे बनेगा? डज से। ओके, क्या उसमें खेलने की हिम्मत है? तो क्या होगा? डज ही डेयर टू प्ले? क्या उसमें खेलने की हिम्मत है? डज ही डेयर टू प्ले? आपने कहा यस भाई, बिल्कुल है उसमें। तो ही, अब यहाँ पे क्या होगा? डज आ रहा है तो ऐसे ही लग गया, ही डेयर्स टू प्ले, उसमें खेलने की हिम्मत है। ही डेयर्स टू प्ले, और नहीं है तो ही डज नॉट डेयर टू प्ले। ही डज नॉट डेयर टू प्ले, यानी कि उसमें खेलने की हिम्मत नहीं है। नाउ पास्ट के लिए देख लीजिए एक बार, ये तो था प्रेजेंट। दोनों में बताता चल रहा हूँ आपको, आपको बोलना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, ज्यादा से ज्यादा बोलिए। तो पास्ट के लिए देखिएगा, पास्ट के लिए क्वेश्चन बनेगा किससे? डेट से। पास्ट का टाइम वर्ड क्या है? डेट। अब तो याद हो गया होगा आई थिंक, तो इतने दिनों से हम गाना सा गा रहे हैं इसका। तो डेट वी यूज फॉर द पास्ट। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या आप में खेलने की हिम्मत थी? तो क्वेश्चन है डिड यू डेयर टू प्ले? देखिए मैं आपको केवल फीलिंग्स के बारे में बता रहा हूँ, आप समझिएगा। इस फीलिंग को हम लोग यूज टू के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्या आप में खेलने की हिम्मत हुआ करती थी? तो यूज टू के साथ भी यूज हो जाएगा, डिड यू यूज टू डेयर टू प्ले? ओके, आई यूज टू डेयर टू प्ले। लेकिन अभी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, आप अपने आप फ्रेंड को और फीलिंग्स के साथ में यूज करिएगा। तो डिड यू डेयर टू प्ले, क्या आप में खेलने की हिम्मत थी? मैंने कहा यस, बिल्कुल थी। तो आई डेयर्ड, सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डेड आ रहा है।
आई डेयर्ड टू प्ले। ओके, हिम्मत नहीं थी तो आई डिड नॉट डेयर टू प्ले। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई है, क्योंकि डिड आ चुका है, तो आई डिड नॉट डेयर टू प्ले। नाउ द सेम रूल गोस फॉर द थर्ड पर्सन, वही सेम थर्ड पर्सन के लिए बनेगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, केवल डिड ही, सॉरी, डिड ही डेयर टू प्ले। क्या उसमें खेलने की हिम्मत थी, डिड ही डेयर टू प्ले, यस बिल्कुल थी, तो ही डेयर्ड टू प्ले, और नहीं थी तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा, तो ही डिड नॉट डेयर टू प्ले, उसमें खेलने की हिम्मत नहीं थी, ही डिड नॉट डेयर टू प्ले। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो डेयर टू बी यूज फॉर करेज, हिम्मत के लिए हम लोग डेयर टू का यूज करते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक काम करना चाहिए, आपको एक नोटबुक पर ये सारी फीलिंग्स एक साथ लिखनी चाहिए और इनके सामने लिखना चाहिए कि वांट टू इच्छा के लिए, हैव टू मजबूरी के लिए, यूज टू पास्ट की स्पेशल फीलिंग है, डेयर टू हिम्मत के लिए यूज करते हैं। तो आप इनको अगर डेली एक बार भी मात्र 2 मिनट के लिए भी देख लेंगे ना, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी, रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको हमेशा याद हो जाएंगी। फिर कोई भी अगर आपसे बोलेगा मजबूरी, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि हैव टू यूज करना है, इच्छा आ जाएगी तुरंत याद आ जाएगा वांट टू यूज करना है, हिम्मत आ जाएगी तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ डेयर टू यूज करना है। तो ये वाला तरीका अपनाइए, आराम से आप क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हेजिटेशन रिमूविंग के लिए आपको क्या करना है, शीशे के सामने खड़े होकर के थोड़ी देर के लिए इंग्लिश को बोलिए, टॉपिक्स को बोलिए, इससे आपकी हेजिटेशन रिमूव होगी, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो आपकी शर्म नहीं जाएगी, तो फिर आप इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि शर्म जहां रहेगी वहां पे आपको लगेगा मैं गलत ना बोल दूं, सामने वाला हंसेगा तो नहीं, और इस वजह से आप बोलेंगे। तो हेजिटेशन रिमूव करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारे ऐप में भी एक सेक्शन है जहाँ पे आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, और हम उस वीडियो को एक बार चेक करेंगे, देखेंगे कि आपने कैसा बोला है, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो हम आपको बताएंगे कि आप कैसा सीख रहे हैं। तो ये फीचर भी अवेलेबल है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। नाउ अब ये 4 फीलिंग थी, नीड टू, लाइक टू, लव टू एंड हेट टू। नीड टू जरूरत के लिए यूज करते हैं, लाइक टू पसंद के लिए यूज करते हैं, लव टू बहुत ज्यादा पसंद के लिए, और हेट टू नफरत के लिए। ये तीनों एक ही कैटेगरी की फीलिंग्स हैं। ओके, तो सबसे पहले नीड टू की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक लाइक टू की बात करेंगे, लव टू हेट टू आप अपने आप उसको मैनेज करिएगा। तो नीड टू की बात करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, एक्शन वही रहेगा सेम, प्ले। क्या आपको खेलने की जरूरत है, डू यू नीड टू प्ले, क्या आपको खेलने की जरूरत है, डू यू नीड टू प्ले। आपने कहा यस बिल्कुल जरूरत है भाई, आई नीड टू प्ले, और नहीं है तो आंसर देते जाइए, आप लोग साथ साथ मैं लेकर आऊं, आप आंसर बोलते जाइए। ओके, इससे प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आई डू नॉट नीड टू प्ले, खेलने की जरूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन फॉर द थर्ड पर्सन, ये तो हमने सेकंड पर्सन से पूछा, अब थर्ड पर्सन के देख लीजिए। थर्ड पर्सन का क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या उसको खेलने की जरूरत है, तो डज ही नीड टू प्ले, क्या उसको खेलने की जरूरत है, डज ही नीड टू प्ले, यस उसको खेलने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही नीड्स, ऐसे ये ध्यान रखिएगा क्योंकि डज आ रहा है, ही नीड्स टू प्ले, और खेलने की जरूरत नहीं है तो he does not need to play, he does not need to play, उसको खेलने की जरूरत नहीं है। now the same we can use for the past, past में क्या यूज होगा, did का यूज होगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या उसको खेलने की जरूरत थी, यानी कि did he need to play, मैंने क्यों थर्ड पर्सन के लिए बनाया है, क्योंकि जगह कम है, सेकंड पर्सन के लिए आप खुद बना लीजिएगा। डिड ही नीड टू प्ले, क्या उसको खेलने की जरूरत थी, यस उसको खेलने की जरूरत थी, तो ही नीडेड टू प्ले, और नहीं थी तो क्या होगा, नहीं थी तो ही डिड नॉट नीड टू प्ले। ओके, सेकंड पर्सन के लिए पूछेंगे तो क्या तुमको खेलने की जरूरत
थी, क्या आपको खेलने की जरूरत थी, क्या तुम्हें खेलने की जरूरत थी? तो बोलिए, डिड यू नीड टू प्ले? क्या बनेगा? डिड यू नीड टू प्ले? यस, खेलने की जरूरत थी, तो आई नीडेड टू प्ले। और नहीं थी तो आई डिड नॉट नीड टू प्ले। नाउ नेक्स्ट को एक बार देख लेते हैं। सपोज करिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको खेलना पसंद है, तो क्वेश्चन क्या होगा? डू यू लाइक टू प्ले? आंसर दीजिएगा। यस, मुझे खेलना पसंद है। आंसर क्या होगा? आई लाइक टू प्ले। मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले। खेलना नहीं पसंद है, आई डू नॉट लाइक टू प्ले। अब यहीं पे देख लीजिए आप, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो आई लव टू प्ले। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है खेलना, आई लव टू प्ले। नफरत है मुझे खेलने से तो आई हेट टू प्ले। ओके, नाउ द सेम क्वेश्चन वी कैन आस्क फॉर द थर्ड पर्सन आल्सो। थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो क्या बनेगा? मैं केवल यस में आंसर नहीं बता देता हूं आपको। क्या उसको खेलना पसंद है? बोलिए, डज ही लाइक टू प्ले? यस, उसको खेलना बहुत ज्यादा पसंद है तो ही लव्स, ऐसे के साथ आएगा लव में, ही लव्स टू प्ले। और उसको खेलने से नफरत है तो ही हेट्स टू प्ले। पास्ट में क्या आ जाएगा? पास्ट में आ जाएगा ही लव्ड टू प्ले, और नफरत के लिए बोलेंगे तो he hated to play। मैंने कहा कि क्या आपको खेलना पसंद था, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू लाइक टू प्ले? क्या बोलेंगे? डिड यू लाइक टू प्ले? आपने कहा यस, मुझे खेलना पसंद था, तो आंसर दीजिएगा। आई लाइक टू प्ले। और बहुत ज्यादा पसंद था तो आई loved to play। और मुझे नफरत थी खेलने से तो I hated to play। So these are the feelings: need to, like to, love to and hate to। I hope यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो कौन कौन सी फीलिंग्स हो गई एक बार देख लीजिएगा। want to, मैं एक बार रिकॉल करता हूँ आपको, इजीली आपको समझ में आएगा। Yes, this one। So want to we use for desire। जब भी इच्छा वाली बात होगी तो want to का यूज होगा। have to be used for compulsion। yes, मजबूरी की बात होगी तो have to का यूज करेंगे। used to is a past feeling। पास्ट की फीलिंग है, एक स्पेशल फीलिंग है, बचपन की याद करते हैं तब हम लोग used to का यूज करते हैं। dare to we use for हिम्मत। हिम्मत के लिए यूज करते हैं, जब भी हिम्मत वाली बात करेंगे तो हम लोग dare to का यूज करते हैं। need to, जब भी जरूरत वाली बात आएगी तब हम लोग need to का यूज करेंगे। ओके, like to यानी कि जब भी पसंद वाली बात आएगी तो like to यूज होगा। जब बहुत ज्यादा पसंद वाली बात आएगी तो love to का यूज होगा। और नफरत के लिए hate to का यूज करेंगे। केवल इतनी सी फीलिंग्स है। ओके, तो आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो आई होप कि आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद इनको रिकॉल करिएगा। लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फीलिंग सबसे ज्यादा यूज होती है। ओके, अब लेकिन किसके साथ यूज होती है? प्रेजेंट और पास्ट में। टाइम वर्ड्स तो आपको पहले से पता है, मैं हमेशा भी बोलता चला रहा हूँ कि टाइम वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम वर्ड्स आपको बार बार पढ़ने चाहिए क्योंकि वो अगर क्लियर होंगे तो सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। और आप शायद देख भी रहे हैं कि सभी टॉपिक्स में हम लोग टाइम वर्ड्स का यूज जरूर कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेस है और उसी के ऊपर पूरा मकान खड़ा होगा। तो बेस क्लियर करना, बेस अच्छा करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, ये हो गया। नाउ द एक्शंस पर, अब एक्शंस पे आ जाते हैं। एक बार सारे एक्शंस रिकॉल हो जाएंगे आपके, लेकिन मैं जल्दी नहीं करूंगा, टाइम थोड़ा सा कम है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। पुट ऑन जीन्स, जीन्स पहनना। पुट ऑन परफ्यूम, परफ्यूम लगाना। पुट ऑन जीन्स, जीन्स पहनना। पुट ऑन परफ्यूम, परफ्यूम लगाना। अगर पिछले वाले याद नहीं है तो एक बार फिर से लिख लीजिए, फिर बता रहा हूँ मैं। अब ये बहुत सारे देखिए इकट्ठे हो गए, आप देखिए काफी सारी स्लाइड्स हैं।
तो अब ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए क्योंकि हम काफी दिनों से करते चले आ रहे हैं। मैंने आपको 4-4 5-5 बताए, अगर आपने याद किए होंगे ना तो आप इनको एक बार रिकॉल कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, याद करना जरूरी है या फिर इनको यूज करना शुरू कर दीजिए अपनी लैंग्वेज में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोकैबुलरी होना भी जरूरी है। वोकैबुलरी नहीं होगी तो बोलेंगे कैसे हम लोग? नए नए वर्ड्स कोई हमारे सामने बोल देगा तो हमें समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको जनरल बता रहा हूँ जो सभी लोग बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि यूनिक तो मैंने आपको बताया नहीं, ये तो बाद में आएंगे, ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है। सो पुट ऑन जीन्स, सबसे पहले क्या था? पुट ऑन जीन्स मतलब जीन्स पहनना। पुट ऑन परफ्यूम मतलब परफ्यूम लगाना। दूसरा एक्शन हमने एक बार पढ़ा था कम्यूट। कम्यूट माने होता है अप डाउन करना। मैं कहीं पर डेली जाता हूँ जॉब करने के लिए, फिर वहां से लौट कर आता हूँ, या फिर पढ़ने के लिए जाता हूँ डेली, फिर लौट कर आता हूँ, बस से जाता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ, तो मैं बार बार जाता हूँ आता हूँ, डेली जाता हूँ आता हूँ, तो अप डाउन करता हूँ। तो लोग इसको अप डाउन बोलते हैं, अप डाउन नहीं है, दैट इज कम्यूट, उसको बोलते हैं कम्यूट। मैंने कहा कि क्या आपको अप डाउन करना पसंद है, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, तो क्या आपको कम्यूट करना पसंद है? तो डू यू लाइक टू कम्यूट? आपने कहा यस, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव टू कम्यूट। नफरत है, देन आई हेट टू कम्यूट। टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा। पाइपिंग हॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइपिंग हॉट मैंने आपको स्टार्टिंग में 1-2 में ही बताया था। पाइपिंग हॉट माने होता है गर्मा गर्म। गर्मा गर्म चाय भी होती है पाइपिंग हॉट टी, गर्मा गर्म पराठा भी होता है पाइपिंग हॉट पराठा। तो क्या आपको गर्मा गर्म पराठे खाना चाहते हैं? मान लीजिए इच्छा वाली बात करें कि आप गर्मा गर्म पकौड़े खाना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा? यस, आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, मैं चाहता हूं, और वो भी चाहता है, तो ही वांट्स टू टेक, ऐसे कैसे लग जाएगा? ही, बोलिए, ही वांट्स टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा। मैं गर्मा गर्म पकौड़े खाना चाहता था, पास, बोलिए, आई wanted to take piping hot pakoda. Okay, help your mother with church. चर्च माने होते हैं कामकाज। ओके, तो अपने माँ की कामकाज में मदद करना। ओके, घर के जो काम होते हैं उनमें मम्मी की मदद करना, तो हेल्प योर मदर विद चर्च। आप करते होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो हम लोग यह करना पड़ता है, करना पड़ता है तो हैव टू यूज हो जाएगा, आई हैव टू हेल्प माय मदर विद चर्च। अर्न लाइवलीहुड, क्या आपको जीविका कमाने की जरूरत है? लाइवलीहुड मतलब होता है जीविका, जीवन जीने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उसको लाइवलीहुड बोलते हैं, जीविका बोलते हैं। ओके, क्योंकि पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए अर्न मनी नहीं बोलते हैं, अर्न लाइवलीहुड क्या बोलते हैं? अर्न लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, अर्न लाइवलीहुड, जीविका कमाना। लिखा है जीने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतना कमाना, दैट इज कॉल्ड लाइवलीहुड। इसका स्क्रीनशॉट कहां पे ले लीजिएगा? वो टू होलीगंस, वो माने होता है झुकना। ओके, लिखा हुआ है वैसे नीचे, आप देख लीजिए, वो टू होलीगंस यानी कि झुकना। क्या आप बदमाशों के सामने झुकते हैं? होलीगंस में आपको कितनी बार कितने सारे टॉपिक्स में ये आया है। होलीगंस, होलीगंस होते हैं बदमाश, छोटे मोटे बदमाश, जो गली मोहल्ले के छोटे मोटे बदमाश होते हैं उनको हम लोग होलीगंस बोलते हैं। तो वो टू होलीगंस, क्या आप बदमाशों के सामने झुकते हैं? तो डू यू गो टू होलीगंस? मैं तो नहीं झुकता, कोई बात नहीं। गो टू मार्केट फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली मतलब हर 15वें दिन बाजार जाना। जैसे वीकली होता है हर हफ्ते, मंथली होता है हर महीने, और क्वार्टरली होता है हर 6 महीने, ईयरली होता है हर साल, ऐसे ही डेली होता है मतलब प्रतिदिन, तो वैसे ही फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली है हर 15वें दिन। ओके, मैं हर 15वें दिन क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट फोर्टनाइटली, सिंपल। तो जहां भी 15वें दिन आ जाएगा वहां पे आपको फोर्टनाइटली यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉप द फ्लोर। क्या आपको पोछा लगाना पड़ता है? डू यू हैव टू मॉप द फ्लोर? यस, आई हैव टू मॉप द फ्लोर। एक्शंस के साथ, फीलिंग्स के साथ में यूज करिए इन एक्शंस को, तब मजा आएगा। आप ये सारे एक्शंस लिख लीजिए, उसके बाद अलग अलग फीलिंग्स के साथ में यूज करके देखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र आधा घंटे का समय लगेगा आपको, हाफ एन आवर लगेगा केवल। आप सारे एक्शंस को फीलिंग के साथ में यूज करके देखिए, इससे दो फायदे होंगे, फीलिंग्स भी क्लियर हो जाएगी, एक्शंस याद हो जाएंगे, और साथ में टाइम वर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, कहीं पास्ट यूज करना है, कहीं प्रेजेंट यूज करना है, कहीं थर्ड पर्सन के साथ यूज करना है पास्ट प्रेजेंट में, तो आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार आधा घंटे की 1 घंटे की प्रैक्टिस करिए, दैट्स इनफ, इससे आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम यहाँ तक का तो क्लियर हो जाएगा, फिर आगे की मैं फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आगे की पढ़ाई शुरू करिए, पहले यहाँ तक का क्लियर हो जाना जरूरी है।
ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अभी तो हमने क्वेश्चन वर्ड पढ़े हैं, हम उसकी भी एक रिपीट क्लास रखेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन वर्ड्स को क्लियर कर पाएंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन मेहनत थोड़ी सी आपकी तो है। तो ये वर्ड्स को लिख करके एक बार आज होमवर्क जरूर करिएगा इनके साथ में, सारे एक्शंस को लिखिए, सारी फीलिंग्स के साथ में एक बार बना करके देखिए। ये छोटा सा काम है, एक एक्सरसाइज करिए, आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मॉप द फ्लोर होता है पोछा लगाना, हम लोग पोछा लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉप द फ्लोर। ओके, घर में लगाते होंगे पोछा, कभी कभी लगाना पड़ता है, तो आई हैव टू मॉप द फ्लोर। प्रिटेंड, प्रिटेंड होता है बहाने मारना, बहाने बनाना। प्रिटेंड क्या है ये? प्रिटेंड, बोलिएगा एक और लिखिएगा, प्रिटेंड। प्रिटेंड क्या होता है? बहाने मारना। मेक अ फस, मेक अ फस होता है नखरे मारना, नखरे बनाना। बहुत सारे लोग नखरे बनाते हैं, दैट इज मेक अ फस। लैंड मनी, लैंड मनी होता है पैसे उधार देना, और बोरो मनी होता है पैसे उधार लेना। बोरो मतलब मांगना, जैसे मैंने आपसे पेन मांगा तो बोरो किया, पैसे मांगे तो पैसे बोरो किए, और देना होता है लैंड। जैसे मान लीजिए मुझसे किसी ने पैसे मांगे, मैंने उसको पैसे दिए, तो मैंने लैंड द मनी किया। तो लैंड द मनी मतलब पैसे उधार देना, बोरो द मनी मतलब पैसे उधार लेना। फियर होलीगन्स, दोबारा से आगे होलीगन्स। होलीगन्स क्या होते हैं? बदमाश, छोटे मोटे बदमाश, होलीगन्स। फियर माने डरना, तो बदमाशों से डरना, दैट इज कॉल्ड फियर होलीगन्स। टैटल, टैटल होता है चुगली करना। ओके, ये गलत काम है, अच्छा नहीं है। मैं पहले चुगली किया करता था, बचपन में सब करते हैं। आई यूज टू टैटल, क्या बोलेंगे? आई यूज टू टैटल। अब नहीं करता, अब वो दिन हवा हो गए, बट नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। क्या बोलेंगे? नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। और अगर अभी भी करते हैं तो स्टिल आई डू इट, अभी भी करता हूं मैं। और मैंने कभी भी नहीं की ये चुगली, ना मैं पहले करता था ना आज करता, तो आई नेवर डू इट। ओके, प्ले हॉपस्कॉच मतलब होता है लंगड़ी खेलना। हॉपस्कॉच क्या बोलते हैं? हॉपस्कॉच लंगड़ी खेलना। एप्रिशिएट लल्लाबाय, लल्लाबाय मतलब जिसको सुन के लल्लाबाय बाय करने लगे तो वो है लोरी। ओके, लोरी का आनंद लेना, लोरी सुनना, एप्रिशिएट लल्लाबाय। याद रखिएगा, जिसको सुन के लल्लाबाय बाय करने लगे वो लल्लाबाय है, लल्लाबाय। ओके, प्ले हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी खेलना। लुका छिपी, हाइड एंड सीक एक बिस्किट भी आता है, मैंने बताया था, तो लुका छिपी उसी से रिलेटेड है। हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी खेलना। हैंग अराउंड, हैंग अराउंड मतलब होता है फालतू घूमना। ओके, क्या आप फालतू घूमा करते थे? डिड यू यूज्ड टू हैंग अराउंड? यस, मैं घूमा करता था, आई यूज्ड टू हैंग अराउंड। लेकिन अब वो दिन चले गए, बट नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। क्या बोलेंगे? नो लॉन्गर नाउ गॉन आर द डेज। ओके, अगर मैं पहले भी घूमा करता था, आज भी घूमता हूं, तो स्टिल आई डू इट। आई यूज्ड टू हैंग अराउंड एंड स्टिल आई डू इट। मैं कभी नहीं घूमता था, ना पहले ना आज, तो आई नेवर डू इट। चलिए नेक्स्ट है प्ले डैंडल। डैंडल होता है वही मैंने आपको बताया था, जूजू के पहिया के बच्चों को हम लोग अपने पैरों पर लिटा करके खिलाते हैं, झुलाते हैं, झूला झुलाते हैं उनको, और बोलते हैं जूजू के पहिया के, दैट इज कॉल्ड अ प्ले डैंडल। इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा, प्ले डैंडल। नेक्स्ट है प्ले पीकबू। पीकबू मतलब जो हम लोग, मैंने आपको बताया था, दैट इज अ गेम, हम लोग बच्चों के सामने ऐसे हाथ रख लेते हैं से का, तो वो वाला गेम है, दैट इज कॉल्ड अ पीकबू। ओके, एक साथ बोलेगा पीकबू, इस तरीके से बोलते हैं, वी से पीकबू। ओके, ये मैंने आगे प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है इसका, पीकबू, इस तरीके से बोलते हैं, प्ले पीकबू। नाउ द नेक्स्ट इज टच द नेकेड वायर। क्या आप में हिम्मत है नंगे तार को छूने की? डू यू डेयर टू टच द नेकेड वायर? भाई मुझ में तो है, आई डेयर टू टच द नेकेड वायर नहीं है, आई डू नॉट डेयर टू टच द नेकेड वायर। नेकेड मतलब नंगा, वायर मतलब तार, तो नंगे तार को छूना, टच करना, दैट इज नेकेड वायर। फाइट विद होलीगन्स, देखो कितनी बार आ गए होलीगन्स, बहुत फिर से आ गए एक बार। फाइट विद होलीगन्स, होलीगन्स होली पे जो गन चलाते हैं वो वाले नहीं है, ये बदमाश हैं, होलीगन्स। फाइट विद होलीगन्स, बदमाशों से लड़ना। गो टू क्रिमेटोरियम, बहुत प्यारा वर्ड है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, गो टू क्रिमेटोरियम। ओके, देखिए इसको बोलते हैं क्रिमेटोरियम। क्रिमेटोरियम मतलब होता है शमशान घाट। क्रिमेटोरियम शमशान घाट। ओके, तो जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिमेटोरियम, मतलब शमशान घाट।
ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड होता है तो कब्रिस्तान जहाँ बॉडी को दफनाया जाता है, तो गो टू ग्रेवयार्ड एंड गो टू क्रेमेटोरियम। ये बहुत अच्छा है। रेज योर वॉइस अगेंस्ट, अपनी आवाज को उठाना। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी इसके ऊपर, पुलिस वाली, वही ध्यान रखिएगा। रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन। करप्शन क्या होता है? भ्रष्टाचार। ओके। एट्रोसिटीज क्या होते हैं? रिकॉल करिए एक बार दोबारा से, क्या होते हैं? अत्याचार, दैट इज एट्रोसिटीज। इनजस्टिस क्या होता है? अन्याय। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं किए हैं तो बहुत गलत बात है। आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये वोकैबुलरी है, ये याद करना बहुत जरूरी है, या फिर यूज करिए बार बार। कुछ नहीं है, आप 2-3 दिन भी अगर ध्यान से अगर इसको देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी बहुत आसानी से। 5-5 6-6 वर्ड मैंने आपको बताए थे, 5-5 6-6 करके याद करते हैं ना तो अभी तक सब कुछ याद हो जाता है। अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो गलत है। अभी भी मौका है, अभी भी आप कर सकते हैं, फिर बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा। मैं एक बार आपको तीनों स्लाइड दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको फिर से याद करिए। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन क्या था? शोषण। ओके, तो इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तो रेज योर वॉइस अगेंस्ट के खिलाफ आवाज उठाना। किसके खिलाफ? करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, एट्रोसिटीज, अत्याचार के खिलाफ, इनजस्टिस मतलब अन्याय के खिलाफ, और एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के खिलाफ। तो क्या आप में हिम्मत है आवाज उठाने की? तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन, एट्रोसिटीज, इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन? मैंने कहा भाई मुझ में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, तो आई डू नॉट डेयर टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या इनजस्टिस या एट्रोसिटीज या। ये सबसे पहली स्लाइड है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एंड राइट डाउन। इनको सभी को लिखिए और प्लीज अभी भी मौका है, याद कर लीजिए। अदरवाइज अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो अभी भी मौका है, करिए और इनको समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। नाउ द नेक्स्ट वन, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Now the next one, please take the screenshot. Okay, so आज हमने रिपीट किया सारी फीलिंग्स को। ओके, ऑल द फीलिंग्स, वांट टू, हैव टू, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू, लाइक टू, लव टू एंड हेट टू। एक बार आप भी सभी फीलिंग्स को लिखिए, इनके डेफिनेशंस को लिखिए, उसके बाद जो एक्शंस है इन एक्शंस को लिख करके इनके ऊपर एक बार सारी फीलिंग्स को बना करके लिखिए। आधा घंटे का समय लगेगा, ये एक्सरसाइज जरूर करिएगा। इससे आपको सारी फीलिंग्स, सारी टाइम वर्ड्स और सारे वोकैबुलरी भी याद हो जाएगी और सारी फीलिंग्स और टाइम वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे एटलीस्ट। ये आपको करना पड़ेगा, इतना कर लीजिए तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हम लोग, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो अगर स्टार्टिंग से ये सब कुछ मजबूत करते हुए चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आसानी से बात कर पाएंगे और किसी से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। समझा तो मैं पहले ही चुका हूँ, मैंने रिपीट किया है इसलिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। ओके, तो फिर भी आई होप कि क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन कॉल अस, आप हमें कॉल कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, या फिर आप हमें डायरेक्टली फोन कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी, आप अपनी क्वेरी हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय, सी यू।